बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हम सबके मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है? दूसरी ओर हम देखते हैं कि अमुक व्यक्ति जो न सत्संग करता है, न अच्छे कर्म करता है, फिर भी सुख संपत्ति में आनंदित है। बाबाजी हमेशा कहते हैं, जो बीज तुमने बोया है वही फल तुम्हें मिल रहा है। संगत जी, कर्मों के फल को सही तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। संगत जी, हर कर्म का लेखा जोखा हो रहा है। बाबाजी स्पष्ट करते हैं कि हम जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, वह सब लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है। सिर्फ शारीरिक कर्म ही नहीं, मानसिक कर्म भी लिखे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मजबूरी में कोई गलत कार्य करता है, लेकिन उसका मन उसमें सम्मिलित नहीं है, तो वह कर्म नहीं लिखा जाएगा। परंतु यदि शरीर कुछ नहीं कर रहा और केवल मन में ही गलत विचार आ रहे हैं, तो भी वह कर्म के रूप में लिखा जाएगा। यही कारण है कि बंदूक की नोक पर दिया गया आदेश कर्म नहीं होता, लेकिन मन में किया गया विचार भी एक कर्म बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा, अचानक मेरे जीवन में यह सब क्यों घटित हो गया? भगवान ने उत्तर दिया, इस सृष्टि में एक पत्ता भी बिना कारण पेड़ से नहीं गिरता, अर्थात इस संसार में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कई बार हमें इसका तुरंत ज्ञान नहीं होता, क्योंकि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। लेकिन समय आने पर हमें वही प्राप्त होता है जो हमने अपने कर्मों द्वारा अर्जित किया है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, न केवल अपने कार्यों के प्रति, बल्कि अपने विचारों के प्रति भी। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। तो आइए संगत जी, आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इन कर्मों का हिसाब किताब होता कैसे है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके ही कर्मों का परिणाम है। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। संगत जी, बाबाजी अक्सर सत्संग में हमें समझाते हैं कि हमारी आत्मा मूल रूप से निर्मल, पवित्र और प्रकाशमयी है, लेकिन जन्मों जन्मों के कर्मों की गंदगी के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमें यह महसूस नहीं होता कि हम वास्तव में कौन हैं। बाबाजी हमें बार बार याद दिलाते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लेकिन जब तक इस आत्मा पर चढ़ी हुई मैल नहीं हटती, तब तक यह पहचानना कठिन हो जाता है। तो फिर इस मैल को साफ कैसे करें? इसका उत्तर हमें बाबाजी की शिक्षाओं में ही मिलता है। संगत जी, क्या हमारी आत्मा सच में अशुद्ध हो गई है? नहीं, आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होती, यह तो सदा पवित्र रहती है। परंतु हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म और हमारे अहंकार की परतें इसे ढक देती हैं। जैसे पानी सदा निर्मल होता है, लेकिन यदि उसमें कीचड़ मिला दिया जाए तो उसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। जैसे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, लेकिन यदि बादल आ जाए तो उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही हमारी आत्मा तो प्रकाशमयी है, लेकिन कर्मों की परतें इसे ढक देती हैं। समस्या यह नहीं कि आत्मा पवित्र नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कर्मों के कारण इस पवित्रता को महसूस नहीं कर पा रहे। बाबाजी हमें एक सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। एक बर्तन की कल्पना करें। यदि हम बार बार उसी बर्तन में खाना बनाते रहें लेकिन उसे साफ न करें, तो धीरे धीरे उसकी चमक खत्म हो जाएगी। कुछ समय बाद वह काला पड़ने लगेगा और हम यह भी भूल जाएंगे कि वह बर्तन पहले कितना चमकदार था। फिर कोई आकर हमें याद दिलाएगा, यह बर्तन पहले ऐसा नहीं था, इसे धोकर देखो। अब क्या करना होगा?
इसे अच्छे से घिस घिस कर धोना होगा। जब हम मेहनत से इसे साफ करेंगे तो इसकी पुरानी चमक लौट आएगी। फिर हमें याद आएगा, अरे यह तो पहले से ही इतना सुंदर था, बस मैल ने इसे ढक लिया था। संगत जी, हमारी आत्मा भी इसी तरह जन्मों के कर्मों की गंदगी से ढक गई है। इसे भजन सुमिरन से धोना होगा। इसे नाम की कमाई से चमकाना होगा। इसे मेहनत और साधना से पुनः पवित्र बनाना होगा। संगत जी, पापों की सफाई कैसे होगी? आत्मा को कैसे निर्मल करें? यदि हाथ पैर गंदे हो जाए तो पानी से धो सकते हैं। यदि कपड़े मैले हो जाए तो साबुन से धो सकते हैं। लेकिन मन पर लगे पाप कैसे धुलेंगे? बाबाजी समझाते हैं, पापों की सफाई केवल नाम सुमिरन से ही हो सकती है। जो मन को प्रभु के नाम के रंग में रंग लेता है, उसकी सारी मलिनता स्वतः धुल जाती है। जैसे अग्नि में जो कुछ भी डालो वह जलकर राख हो जाता है, वैसे ही सतत नाम सुमिरन से सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। जिसने भजन सुमिरन को जीवन में अपनाया, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसकी आत्मा अपनी असली पहचान में चमकने लगती है। संगत जी, अब जब हमें समझ में आ गया कि हमारी आत्मा तो पहले से ही पवित्र है, लेकिन हमारे कर्मों की वजह से हम इसे देख नहीं पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? भजन सुमिरन को अपना जीवन बना लीजिए। हर दिन नाम की कमाई करें, सत्संग सुने, इससे आत्मा की सफाई होगी। अपने विचारों को शुद्ध करें, क्योंकि बाहरी सफाई से ज्यादा जरूरी है भीतर की सफाई। संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि हजारों लोग सत्संग सुनते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? हम सोचते हैं कि सत्संग में जाने से, गुरु की वाणी सुनने से हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। लेकिन बदलाव आने के लिए केवल सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे आत्मसात करना जरूरी है। संगत जी, सिर्फ शरीर सत्संग में जाने से कुछ नहीं होता, जब तक मन वहां न हो। हम सत्संग में बैठे होते हैं, लेकिन हमारा मन इधर उधर की बातों में उलझा रहता है। कभी घर के कामों की चिंता लगी रहती है, कभी व्यापार या दफ्तर के काम दिमाग में चलते रहते हैं। कई बार हम दूसरों को देखकर सोचते रहते हैं, अरे ये भी सत्संग में आया है, इसका तो स्वभाव ही ठीक नहीं। जब मन भटकता है तो सत्संग का प्रभाव हमारे अंदर गहराई से नहीं उतरता। संगत जी, अगर सत्संग को पूरी एकाग्रता से सुना जाए तो वह भी लिखा जाता है। जिस तरह गुरुमुख सत्संग सुनकर उसे जीवन में उतारते हैं, वैसे ही हमें भी इसे पूरी श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ कानों से सुनने से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से सत्संग को स्वीकार करने से बदलाव आता है। अगर मन कहीं और है तो सत्संग सुनना भी फलदायी नहीं होता। किसी भी चीज का प्रभाव तभी पड़ता है जब उसे पूरे मन से अपनाया जाए। सिर्फ सत्संग में मौजूद रहने से कुछ नहीं होगा, जब तक मन वहां पूर्णतः उपस्थित न हो। संगत जी, सिर्फ सत्संग में जाना ही काफी नहीं, सत्संग को जीवन में उतारना ही असली साधना है। आइए, मन को भटकाव से निकालकर नाम सुमिरन में लगाएं और अपने जीवन को सत्य और प्रेम से भर दें। संगत जी, बाबाजी बार बार हमें समझाते हैं कि अमृत वेला भजन सुमिरन के लिए या सत्संग सुनने के लिए सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच सबसे श्रेष्ठ समय है। आइए जानते हैं क्यों। इस समय का वातावरण पूरी तरह शांत होता है। कोई फोन कॉल नहीं आता, कोई रिश्तेदार या मित्र याद नहीं आते। संसारिक विचारों की भीड़ कम हो जाती है। मन अपने आप ही स्थिर होने लगता है। संगत जी, अगर इस समय में सच्चे भाव से नाम सुमिरन किया जाए तो वह पक्का लिखा जाता है। जिस प्रकार सुबह के समय स्वच्छ पानी में कोई वस्तु डालने पर उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही अमृतवेला में किया गया सुमिरन भी मन पर गहरी छाप छोड़ता है। इस समय मन का ध्यान सहज रूप से प्रभु भक्ति में लग जाता है, इसलिए यह सबसे प्रभावशाली समय माना जाता है। जो लोग अमृतवेला में भजन सुमिरन करते हैं,
उनका मन जल्दी निर्मल होने लगता है और वे अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं। संगत जी, बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि नाम की शक्ति असीम होती है। अगर कोई सिर्फ जबान से भी नाम जप रहा है, मन पूरी तरह नहीं लगा पा रहा, तब भी नाम इतना प्रभावशाली है कि वह धीरे धीरे मन को एकाग्र कर देगा। जैसे कोयले पर पानी डालते रहें तो धीरे धीरे उसकी गर्मी शांत हो जाती है, वैसे ही नाम जपने से मन की अशुद्धियां धुलने लगती हैं और आत्मा अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ने लगती है। जब मन सच में नाम में लगने लगता है, तब असली सफाई शुरू होती है। इसलिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए कि सावधान होकर सीधी रीढ़ के साथ बैठकर मन को एकाग्र करके सत्संग सुने और नाम सुमिरन करें। बाबा जी हमें हमेशा यह समझाते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे कर्म करेंगे, नाम में मन लगाएंगे और गुरु की वाणी को जीवन में उतारेंगे, तभी जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। जिस तरह हम भोजन करने से पहले पूरी तैयारी करते हैं, हाथ धोते हैं, थाली सजाते हैं, अचार पापड़ तक सोच समझ कर रखते हैं, उसी तरह नाम जपने से पहले भी हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना चाहिए। जिस प्रकार हम भोजन को पूरे चाव से खाते हैं, उसी प्रकार जब सुमिरन करें तो उसमें पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मन लगाएं। महापुरुष समझाते हैं कि जब कोई पाप कर्म करता है तो वह बहुत सतर्क होता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कोई देख न ले। लेकिन जब नाम जपना होता है तब मन भटकने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं ही गलत हो गई हैं। जैसे हम खाते समय हर चीज व्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही हमें सुमिरन के लिए भी मन को एकाग्र करने की आदत डालनी चाहिए। बाबा जी हमें समझाते हैं कि कोई भी सजा बिना कारण नहीं मिलती। हो सकता है कि कोई दोष 100 जन्म पहले का हो, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा कभी नहीं मिटता। हम अक्सर पूछते हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी सजा मिल रही है, लेकिन वाणी कहती है, दोष ना दीजे अवर जन, दोष करम अपन। किसी और को दोष मत दो, जो भी दुख दर्द मिल रहा है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। बाबा जी फरमाते हैं, कर्म की गति न्यारी है, कोई न जाने कोई। जैसा कर्म करेगा प्राणी, वैसा फल दे जोई। संगत जी, यह जीवन एक रहस्यमय यात्रा है, जहाँ हर कृत्य का परिणाम निश्चित है। हम जो भी कार्य करते हैं वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है और समय आने पर उसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। आज हम जिस भी परिस्थिति में हैं, वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और ऋणानुबंधों का ही परिणाम है। यह संसार एक विशाल रंगमंच है, जहाँ हर रिश्ता, हर परिस्थिति पूर्व जन्मों के अधूरे ऋणों को पूरा करने के लिए आती है। बाबा जी हमें यह भी समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति दुख और कष्ट में होता है और उसके हृदय से निकली आह ऊपर जाती है, तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। आह वज्र के समान होती है, जो जिस पर पड़ती है उसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ती। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा, दूसरों के लिए प्रेम और करुणा रखनी होगी, ताकि किसी की आह हमारे जीवन में बाधा न बन जाए। संगत जी, नाम सुमिरन ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आइए नाम में मन लगाएं, गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतारें और अपनी आत्मा को उसके असली स्वरूप में पहचानने की ओर कदम बढ़ाएं। संगत जी, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर कर्म का लेखा जोखा परमात्मा की अदृश्य शक्ति के द्वारा संचालित होता है और इसका फल निश्चित रूप से हमें भोगना पड़ता है। संगत जी, इसे एक साखी से समझते हैं। एक गांव में एक निर्दयी साहूकार था, जो गरीबों से सूदखोरी करता और उन्हें प्रताड़ित करता था। एक दिन उसने एक गरीब किसान से उसका अंतिम भोजन भी छीन लिया। भूख से तड़पते उस किसान ने अपने परिवार संग रोते हुए ईश्वर को पुकारा, भगवान, मेरा न्याय कौन करेगा? समय बीतता गया, साहूकार का व्यापार और धन संपत्ति बढ़ती रही,
लेकिन एक दिन उसके इकलौते पुत्र को एक दुर्लभ रोग हो गया। साहूकार ने अपनी पूरी संपत्ति इलाज में लगा दी, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। आखिरकार वह समझ गया कि यह सब उसी गरीब किसान की आह का परिणाम है। अंत में उसने उस किसान के परिवार को ढूंढकर क्षमा मांगी और सेवा भक्ति में लग गया। तभी जाकर उसे मन की शांति और कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिली। बाबाजी हमें यही सिखाते हैं, कभी किसी को पीड़ा मत दो, क्योंकि किसी की आह से बचना असंभव है। संगत जी, यह संसार एक बहुत बड़ा ऋण और लेनदेन का मंच है। आज जो हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र या शत्रु हैं, वे सभी पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। जब तक यह ऋण पूरा नहीं होता, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह तुरंत मिले या भविष्य में। जैसे हम किसी बैंक से ऋण लेते हैं तो वह समय आने पर सूद सहित चुकाना ही पड़ता है, वैसे ही कर्मों का हिसाब भी ब्रह्मांड की शक्ति के अनुसार पूरा होता है। एक बार कुंभ मेले में एक संत संतों के भंडारे के लिए मोहरे एकत्र कर रहे थे। एक लालची गृहस्थ ने वह मोहरे चुरा ली और बदले में कंकड़ डाल दिए। संत को इस छल का पता नहीं चला, लेकिन कर्म का सिद्धांत अटल था। समय बीतता गया, वह गृहस्थ धन धान्य से संपन्न हो गया, लेकिन उसके पुत्र को एक असाध्य रोग हो गया। उसने अपना सारा धन इलाज में खर्च कर दिया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया तो उसकी आत्मा के समक्ष वही संत प्रकट हुए जिससे उसने छल किया था। उस गृहस्थ को समझ आ गया कि यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम था। बाबाजी हमें सिखाते हैं कि इस चक्र से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, भगवान की शरण, सत्संग, सेवा और भजन सुमिरन। संगत जी, यदि इस जन्म में हम अपने कर्म सुधार लें तो आने वाले जन्मों का लेखा जोखा समाप्त हो सकता है। इसके लिए 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। 1 सत्संग, अच्छे विचारों को आत्मसात करना और गुरु की वाणी को जीवन में उतारना। 2 सेवा, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना, जिससे अहंकार नष्ट होता है। 3 सुमिरन, नाम जप करके आत्मा की शुद्धि करना, जिससे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। बाबाजी हमें यही सिखाते हैं, जो बोगे वही काटोगे। तो आइए नाम जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, सेवा भक्ति में मन लगाएं और इस जन्म को सार्थक करें। संगत जी, जब हम सत्संग से जुड़ते हैं, गुरु की वाणी को सुनते हैं और बाबाजी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। 1. कर्मों का लेनदेन समाप्त करें। जब तक हम लोगों के साथ कर्मों का लेनदेन करते रहेंगे, जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। किसी से न अधिक लें, न किसी का हक छीनें और न ही किसी के साथ अन्याय करें। यदि किसी के साथ पहले कोई बुरा व्यवहार हुआ है तो उसे सुधार लें, माफी मांग लें और अच्छे कर्मों से संतुलन स्थापित करें। बाबाजी हमें समझाते हैं कि जब तक यह हिसाब किताब पूरा नहीं होता, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। 2. अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता 9.27। जो भी तुम करो, खाओ, अर्पण करो, तपस्या करो, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। जब हम अपने हर कार्य को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह हमें कर्म के बंधनों में नहीं बांधता, बल्कि मोक्ष के मार्ग को खोलता है। अपने हर अच्छे बुरे कर्म को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से जीवन जिए। 3. क्षमा और संतोष को अपनाएं। यदि किसी ने आपका अहित किया है तो उससे बदला लेने की बजाय उसे क्षमा कर दें। यह स्वीकार करें कि जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। क्षमा करने से मन हल्का होता है, क्रोध समाप्त होता है और आत्मा पवित्र होती है। बाबाजी कहते हैं,
कि जिस प्रकार नदी गंदगी को अपने प्रवाह में समा लेती है, उसी प्रकार हमें भी क्षमा और संतोष की भावना रखनी चाहिए। 4. सत्संग, सेवा और भक्ति में लीन हो। सत्संग से हमें सही दिशा मिलती है, सेवा से अहंकार मिटता है और भक्ति से आत्मा का उद्धार होता है। बाबाजी बार बार समझाते हैं कि जब हम प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे पिछले जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नाम जपो, कीरत करो, वन छको। यह तीनों चीजें हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं और हमें मोक्ष के मार्ग पर ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता 18:66। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। बाबाजी भी हमें यही समझाते हैं कि सच्चे समर्पण से ही मोक्ष संभव है। बाबाजी कहते हैं, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जो भी कर्म हम करते हैं वे ही हमें सुख दुख के करीब या दूर ले जाते हैं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य स्वयं लिखता है। संगत जी, विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन गुरुबाणी कहती है कि यह प्रतिक्रिया कई गुना बढ़कर मिलती है। नेक कर्म करने से लाखों गुना पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करने से उतनी ही अधिक सजा भी मिलती है। इसीलिए हमारे कर्मों को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है सत्संग, सेवा और सुमिरन। संगत जी, जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने कर्मों का हिसाब पूरा करें, किसी के प्रति बैर न रखें। अपने हर कार्य को प्रभु को अर्पित करें, सेवा और भक्ति को जीवन का अंग बनाएं। सत्य, न्याय और धर्म की राह पर चलें और नाम जप को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संगत जी, हम अक्सर यह सोचते हैं कि यदि हमने किसी को छलकपट से लूट लिया, किसी को धोखा देकर कुछ हासिल कर लिया या किसी का हक छीन लिया तो हमने कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जो धन, पद या प्रतिष्ठा किसी को ठगकर, धोखा देकर या अन्याय करके प्राप्त की जाती है, वह स्थायी नहीं होती, बल्कि यह हमारे सिर पर एक भारी ऋण बनकर चिपक जाती है, जिसका हिसाब हमें कभी न कभी देना ही पड़ता है। बाबा नंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, कोई किसी का हक रख ही नहीं सकता, यह सृष्टि का अटल नियम है। इसका अर्थ यही है कि जो हमारा नहीं है उसे हम लाख जोड़कर रख लें, लेकिन वह हमारे पास नहीं रहेगा। अगर हमने किसी के साथ अन्याय किया है तो उसकी भरपाई हमें करनी ही पड़ेगी, इस जन्म में, अगले जन्म में या किसी और रूप में। यदि हमने किसी का धन दबा लिया, किसी का विश्वास तोड़ा या किसी के अधिकार को छीना तो हमें उसका हिसाब कभी न कभी देना ही पड़ेगा। संभव है कि हमें अगले जन्म में उसी व्यक्ति के घर नौकर बनकर उसकी सेवा करनी पड़े, या फिर किसी पशु पक्षी के रूप में जन्म लेकर उसे सुख पहुंचाने का कार्य करना पड़े। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी यही समझाया है। ऋण और रोग को जल्दी चुका देना चाहिए, नहीं तो यह बढ़ते ही जाते हैं। जैसे शरीर में कोई रोग लग जाए तो जितनी जल्दी हम उसका उपचार कर लें उतना ही अच्छा होता है। उसी प्रकार अगर हमने किसी का कोई कर्ज लिया हुआ है, धन का, भावनाओं का, भरोसे का, तो उसे भी जितनी जल्दी चुका दे उतना ही बेहतर होगा। संगत जी, एक बार एक व्यक्ति दूध बेचने का व्यवसाय करता था। वह दूध में पानी मिलाकर अधिक लाभ कमाने का लालच रखता था। उसे लगता था कि इस तरह उसकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वह अपने सिर पर पाप का बोझ भी बढ़ा रहा है। जब उसके कर्मों का फल आया तो उसके शरीर में पानी भरने लगा। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः वह एक संत महापुरुष के पास गया और अपने कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। संत ने कहा, जिस तरह तूने दूध में पानी मिलाया, वैसे ही अब तेरा शरीर पानी से भर गया है। यदि इस कर्म से मुक्त होना चाहता है तो जिन जिन लोगों को तूने मिलावटी दूध बेचा है
उनके पास जाकर क्षमा मांग। वह व्यक्ति एक एक घर में गया, हाथ जोड़कर माफी मांगी। शुरू में लोगों ने उसे बुरा भला कहा, लेकिन जब उन्होंने उसकी सच्ची प्रायश्चित भावना देखी तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। जब उसने दूध में पानी मिलाना बंद किया तो धीरे धीरे उसका शरीर भी ठीक होने लगा। संगत जी, इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं रहता। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। इसलिए कभी किसी को धोखा न दें, किसी का हक न छीनें और किसी के साथ अन्याय न करें। बाबाजी हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने कर्मों का बोझ हल्का करना चाहते हैं तो हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा। कर्मों का ऋण उतारना ही होगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्ज हमने लिया हो, धन का या भावनाओं का, उसे चुका दें ताकि यह जन्म और अगले जन्म के लिए बोझ न बने। संगत जी, इस जीवन को पवित्र बनाइए, किसी का हक मत छीनिए, किसी के साथ अन्याय मत करिए, यही सच्चा धर्म है। संगत जी, इस संसार में गलती सबसे होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। गलती को छुपाना मनुष्य को कमजोर बनाता है, लेकिन उसे स्वीकार करना उसे महान बना देता है। महापुरुष कहते हैं कि जब हम अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं और उसे सुधारने का संकल्प लेते हैं तो प्रभु की कृपा भी हमारे साथ हो जाती है। चलिए एक सुंदर उदाहरण से इसे समझते हैं। एक बार अमृतसर साहिब में कथा चल रही थी, जिसमें दूध में पानी मिलाने की घटना का जिक्र हुआ। कथा सुनते ही अचानक एक व्यक्ति खड़ा हो गया और संगत के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगा, मेरा नाम यह है, मैं दूध बेचने का धंधा करता हूँ और मैं भी दूध में पानी मिलाकर बेचता हूँ, लेकिन आज से मैं यह नहीं करूँगा, कृपया मुझे माफ कर दें। संगत जी, उस व्यक्ति के पास पहले सिर्फ 2-3 भैंसें थी, लेकिन जब उसने सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपना लिया तो उसकी डेयरी फलने फूलने लगी। आज उसके पास सैकड़ों भैंसों की एक बड़ी डेयरी है। यह बाबा जी की कृपा और सत्य के मार्ग की शक्ति है। जब वह व्यक्ति ईमानदार हो गया तो लोगों को उस पर विश्वास हो गया और वे उसी से दूध लेने लगे। यह सच्चाई की ताकत है। जो इंसान सत्य का दामन पकड़ लेता है, उसका जीवन स्वयं संवर जाता है। महापुरुषों के वचनों में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब 5 चीजें उसके साथ जाती हैं। 1, इच्छाएं। हमारी अधूरी इच्छाएं हमें अगले जन्मों में भी बांधकर रखती हैं। यदि सांसारिक इच्छाएं बहुत अधिक हैं तो आत्मा भटकती रहती है और मुक्ति नहीं पा सकती। 2, कर्म। जो भी अच्छे या बुरे कर्म हमने किए होते हैं, उनका हिसाब जन्मों तक चलता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही हमारे अगले जन्म का स्वरूप तय करते हैं। 3, संगत और भक्ति। यदि हमने सत्संग किया, नाम सुमिरन किया, सेवा की, तो यह हमारे साथ जाएगा। यही हमें जन्ममरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का मार्ग है। 4, सद्गुण या अवगुण। हम अपने साथ वही लेकर जाते हैं जो हमने जीवन भर अर्जित किया है। यदि प्रेम, दया, करुणा और सेवा की है तो वही हमारे साथ जाएगा। यदि क्रोध, घृणा, छल और पाप किए हैं तो वे भी हमारे साथ जाएंगे। 5, नाम की कमाई। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे साथ जाती है वह है नाम की कमाई। यदि हमने प्रभु का सुमिरन किया, सच्चे दिल से सेवा की, तो यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि नाम सुमिरन सबसे बड़ी कमाई है। संगत जी, याद रखें, एक किसी का हक न मारें। हमेशा मेहनत की कमाई से जीवन यापन करें। धोखाधड़ी, छलकपट और अनैतिक साधनों से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। 2, अपने ऋण जल्दी चुका दें। न केवल धन का ऋण, बल्कि माता पिता, गुरु और समाज का ऋण भी। जो भी किसी का उधार लिया हो, उसे चुकाने का प्रयास करें। 3, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन बिताएं।
ईमानदार जीवन जीने से मन शांत रहता है और प्रभु की कृपा बनी रहती है। धोखे से कमाया गया धन शरीर और आत्मा दोनों को दूषित कर देता है। 4 नाम सुमिरन करें, क्योंकि अंत में सिर्फ नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। हर दिन प्रभु का ध्यान करें, सेवा करें और सत्संग से जुड़े रहें। संगत जी, यह जीवन बहुत ही अनमोल है। यदि हमें इस जन्म में बाबा जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लें, सुधार कर लें और सच्चाई की राह पर चलें। यही मार्ग हमें शांति, सुख और मुक्ति की ओर ले जाएगा। संगत जी, जीवन में हमेशा ईमानदारी से चलें, सच्चाई को अपनाएं और प्रभु के नाम में लीन रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संगत जी, हम कौन से कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं, आइए समझते हैं। संगत जी, हम सभी कभी न कभी यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं। कोई जन्म से ही धनवान होता है तो कोई गरीबी में जन्म लेता है। कोई बचपन से ही रोगों से घिरा होता है तो कोई स्वस्थ जीवन जीता है। कोई कम मेहनत करके भी सफलता पा लेता है तो कोई दिन रात मेहनत करके भी संघर्ष करता रहता है। इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म हैं। हमारे वर्तमान जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कर्मों के 3 प्रकार। 1 क्रियामान कर्म, प्रेजेंट एक्शंस। यह वे कर्म हैं जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। यही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम नेक कर्म करेंगे तो आने वाले जन्मों में अच्छा फल मिलेगा। यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो आने वाले जीवन में दुख सहना पड़ेगा। जैसे बीज वैसा फल। अगर आम का बीज बोया जाए तो आम का ही पेड़ उगेगा, नीम का नहीं। 2 संचित कर्म, अक्यूमुलेटेड पास्ट एक्शंस। यह वे कर्म हैं जो हमने पिछले जन्मों में किए थे और उनका फल अभी तक भोगना बाकी है। ये कर्म हमारी अलग अलग योनियों में यात्रा और जन्म की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए थे तो हमें अच्छा परिवार, धन, सुख सुविधाएं मिलेंगी। यदि हमने बुरे कर्म किए थे तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संचित कर्मों के 3 प्रभाव होते हैं। 1 भोगविलास के साधन, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम का जीवन। 2 जन्म, जाति, मनुष्य, पशु, पक्षी या कीड़े मकोड़े की योनि। 3 आयु, लाइफ स्पैन, हमारी सांसों की संख्या जो पूर्व कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। 3 प्रारब्ध कर्म, डेस्टिन्ड एक्शंस फॉर दिस लाइफ। यह वे कर्म हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध को कोई भी टाल नहीं सकता, यह पक्का कर्म है। जब किसी पर कष्ट आता है तो लोग कहते हैं यह उसकी किस्मत में था। लेकिन यह किस्मत नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। संत महापुरुष समझाते हैं कि प्रारब्ध को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसे गुरु कृपा, सत्संग, सेवा और सुमिरन से हल्का किया जा सकता है। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि कर्मों का हिसाब तो हर हाल में चुकाना ही पड़ता है, लेकिन गुरु कृपा, सत्संग, सेवा और नाम सुमिरन करने से बड़े कर्मों का प्रभाव भी हल्का हो जाता है। जो सूली बन चुकी हो वह सूल में बदल सकती है। एक सच्ची घटना से समझते हैं कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक वृद्ध दंपति स्टेशन पर सुबह से बैठे थे। कोई लेने नहीं आया। जब किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि छोटे बेटे ने उन्हें ट्रेन में चढ़ा दिया और बड़े बेटे को लेने के लिए कहा था। लेकिन जब चिट्ठी खोली गई तो उसमें लिखा था, पता नहीं ये दोनों कौन हैं, इन्हें किसी वृद्धाश्रम छोड़ देना। अपने ही बेटों ने उन्हें छोड़ दिया था। क्या यह उनके कर्मों का फल नहीं था? यह उनकी पूर्व जन्म की प्रवृत्तियों और संचित कर्मों का ही परिणाम था। वहीं दूसरी ओर एक चाय बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी कोई संतान नहीं थी।
लेकिन जब उसने यह दृश्य देखा तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसकी कोई संतान नहीं थी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे सुख दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने कर्म हैं। संगत जी, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। संगत जी, आपने सत्संगों में बाबा जी से अक्सर यह सुना होगा, कर्म जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। यह कोई साधारण वचन नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। हमारा हर कार्य, हर विचार और हर निर्णय हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम सत्कर्म करेंगे तो उसका फल सुखद होगा और यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो कष्ट भोगना पड़ेगा। यही सृष्टि का अटल नियम है। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए और गुरु की कृपा से अपने कर्मों का नाश करना चाहिए। संसार में जो भी कर्म करेंगे उसका प्रतिफल निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को सत्कर्मों से भरना चाहिए ताकि हमारे ऋणानुबंध समाप्त हो जाएं और हम इस जन्ममरण के चक्र से मुक्त हो सकें। तो आइए हम सब बाबा जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। सत्संग करें, सेवा करें और अपने कर्मों को प्रभु चरणों में समर्पित करें। यही सच्चा जीवन है, यही मोक्ष का मार्ग है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संग और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। राधा स्वामी जी।